हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार एसएससी 2023 का जो वैकेंसी आया था उसका प्रैक्टिस सेट खान सर द्वारा निकाला गया है। उसका यह तीसरा सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 2 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें जो थी किस चीज से निर्मित थी, यानी किस चीज से बना हुआ था। तो एक का ऑप्शन 3 हो जाएगा, एक का ऑप्शन 4 हो जाएगा। सेल खड़ी से, किससे बना था, तो सेल खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पसर्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पसर्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। तो 3 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। इनमें से कौन सा आंदोलन नील की खेती से संबंधित है। तो 4 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। यह नील की खेती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किया था। इनमें से कौन सा शहर प्रेसिडेंसी शहर है जिसे अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया था। तो 5 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो 6 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था, तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, रॉब्सपियर के। रॉब्सपियर के शासनकाल में फ्रांस में कहा जाता था आतंक का राज। क्वेश्चन नंबर 9 है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, माओ जेडोंग। कौन थे, तो माओ जेडोंग थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। तो 10 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 11 नंबर है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 11 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 12 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता फ्रांस देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। तो इनमें से कौन सी भाषा भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 13 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो 14 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो 15 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु में। किस राज्य में नहीं है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। सेट के अनुसार 250 सदस्य हो जाएगा। 17 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो 17 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1992 ईस्वी में। कब बना? तो 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 18 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1993 में। 19 नंबर है, 19 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। 20 नंबर है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो 20 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को ऑप्शन 1 हो जाएगा। 21 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इनमें से किसका सही मिलान नहीं किया गया है उसको चुनना है। तो 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह सही मिलान नहीं किया गया है। ओसाका जापान सही है। लंकाशायर ब्रिटेन यह भी सही है। सेलम भारत यह भी सही है। ऑप्शन 4 सही मिलान नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, किस गुण के कारण वायुमंडल की नमी कोई पदार्थ सोख लेता है? तो 22 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रसंवेदन किसके कारण? प्रसंवेदन के कारण वायुमंडल की नमी कोई पदार्थ सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है 23, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो 23 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। पेट्रोलियम से। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, लाल सागर से। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर। क्वेश्चन नंबर 25 है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनी है? तो 25 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। 26 है, म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो 26 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। अगला है 27 नंबर, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? 27 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, अकेसिया। कौन सा है? तो अकेसिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? 28 का ऑप्शन 28 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, रोपण खेती। किस नाम से जाना जाता है? तो रोपण खेती के नाम से। 29 है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। सेट के अनुसार ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, मक्का। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? मक्का का कौन है? तो भारत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 30 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहा जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन समिति बनी है? तो 32 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, तारापुर समिति। कौन बना है? तो तारापुर समिति। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो 33 का ऑप्शन 4 हो जाएगा।
कोटामंडल। अगला क्वेश्चन 34 है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंजिस पर जैविक विकास के संदर्भ में अध्ययन किया वह कौन सा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा गालापेगोस द्वीप। कौन सा है? तो गालापेगोस द्वीप, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 35 का ऑप्शन 2 हो जाएगा 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? पोला त्योहार कहां मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। उस त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैल का। पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्कों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 37 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कयांतरण। क्या कहलाती है? तो कयांतरण कहलाती है। 38 है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो 38 का ऑप्शन 1 हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। 39 नंबर है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशियां को कौन जोड़ता है? तो 39 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कंडरा। कौन जोड़ता है? तो कंडरा, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है? मानव पीत है जो एक पीले हरे रंग का होता है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो 40 का ऑप्शन 3 हो जाएगा क्षारीय है। पीत क्षारीय पदार्थ है। 41 नंबर है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? तो 41 का ऑप्शन 2 हो जाएगा हार्वे ने। किसने की? तो विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा 1, 22 हड्डी। कितनी होती हैं? तो 22 हड्डी। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? इनमें से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो 43 का ऑप्शन 2 हो जाएगा एड्रेनिल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो एड्रेनिल हार्मोन। 44 नंबर है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन है वह किन 3 रोग से बचाता है? तो 44 का ऑप्शन 4 हो जाएगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस लीक हुआ था? किस गैस के कारण हुआ था? तो 45 का ऑप्शन 4 हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। 46 नंबर है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो 46 का ऑप्शन 4 हो जाएगा क्यूबिट मीटर। कौन सी है? तो क्यूबिट मीटर। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से सदिश राशि इनमें से कौन सा है? सदिश राशि इनमें से कौन सा है, उसको चुनना है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बेग। बेग एक सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है और लंबाई अदिश राशि है। इसमें से बेग सदिश राशि, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? इनमें से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो 48 का ऑप्शन 4 हो जाएगा एक रेलगाड़ी का। अगला क्वेश्चन है 49 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, यातायात सिग्नल में लाल बत्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? यातायात सिग्नल में अधिकांश लाल बत्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो 50 का ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉमन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ये कॉमन का ऑप्शन 2 हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है 52, विभिन्न तरंगों के समूह को कहा जाता है, विभिन्न तरंगों के समूह को क्या कहा जाता है?
तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बनपट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रत्यावर्ती धारा में होता है, प्रत्यावर्ती धारा में होता है, तो 53 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं, 54 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो 55 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। टेलीविजन सेट का, किसका है, तो टेलीविजन सेट का। 56 नंबर है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, तो 56 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोहर के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा, तो बोहर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। 58 है, सभी अम्ल का साझा तत्व है, सभी अम्ल का साझा तत्व कौन सा है, तो 58 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। 59 नंबर है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो 59 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, शून्य क्रम। 60 नंबर है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो 60 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी परक्रम, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ऊष्माक्षेपी परक्रम, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 61 नंबर है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 52 नंबर है, मिश्र धातु में खाली स्थान के अपेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिंसस प्रक्रिया कहलाती है, तो 62 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, चांदी। 63 नंबर है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो 63 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यूरेनियम का किया जाता है। 64 नंबर है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, 64 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, रक्त है, ल्यूकेमिया से रक्त प्रभावित होता है। 65 है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है, तो 65 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। 66 नंबर है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, 66 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, घटती है। 67 नंबर है, बिहार की आर्थिक समृद्धि खाली स्थान के विकास पर आधारित है, बिहार के आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कृषि पर। अगला क्वेश्चन है 68, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे आच्छादित है, तो 68 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। किससे है, तो कछारी मिट्टी से। 69 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है, किस सरकार ने नेमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की है, तो 69 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया, तो महाराष्ट्र सरकार ने। 70 नंबर है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजन का नामकरण किया है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन का नामकरण किया है, तो उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर रेलवे जोन। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है। 72 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 73 है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इनमें से कौन सा आंदोलन है जो 1829 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है 74, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को मिला था? तो 74 का ऑप्शन 1 हो जाएगा केन विलियमसन। किसे मिला था? केन विलियमसन को, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 75 नंबर है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण है, वो किस राज्य में है? तो 75 का ऑप्शन 3 हो जाएगा राजस्थान। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। 76 नंबर है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 76 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 1923 ईस्वी में। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। 77 नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 77 का ऑप्शन 2 हो जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 78 नंबर है, 1987 ईस्वी में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा का विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बन गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था कैमा संविधान संशोधन द्वारा? तो 78 का ऑप्शन 1 हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 79, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का किस स्थान रहा? तो 79 का ऑप्शन 2 हो जाएगा 94वां स्थान। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94 रहा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 81 है, किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा उत्तर कोरिया को। किसे जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया को। 82 है, खाली स्थान को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो 82 का ऑप्शन 4 हो जाएगा 22 अप्रैल 2016। 83 नंबर है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, उसको चुनना है। तमसा नदी नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फोकेटिंग। डेनमार्क के संसद का नाम फोकेटिंग है। 85 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 85 का ऑप्शन 3 हो जाएगा पेरिस में। 86 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। 87 से लेकर 150 तक मैथ एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन एवं आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।